नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। वैसे तो मैं आपको हर तरह की खबरों से रूबरू कराती रहती हूं और मैं आपको अलग अलग जगह पे ले जाती रहती हूं, लेकिन आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का नज़र आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरह से जो है दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। आइए देखते हैं हम यहाँ पर कि किस तरह से दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं और कितने विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 20 दिसंबर को लाल परेड मैदान भोपाल में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया गया। लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित वन मेले में इस बार 300 विक्रय स्टॉल स्थापित किए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों के हर्बल उत्पाद के स्टॉल शामिल हैं। इस मेले में जैव विविधता बोर्ड से हमारे पास कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जानते हैं यहाँ पर कि कहाँ से ये लोग आए हुए हैं और कैसी जड़ी बूटी यहाँ पर ये उपलब्ध करा रहे हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं अपना? मैं महेंद्र रांगडले डिस्ट्रिक्ट सिवनी से हूँ और हमारे यहाँ सिवनी में जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से एक बीज बैंक तैयार किया है, जिसमें हमारे पास देसी प्रजाति के 70 प्रकार की धान, 6 प्रकार की तुवल की किस्में, सेम की 10 प्रकार की किस्में और अन्य प्रजाति के ऐसे और मिलेट्स भी हैं, जिसको हम लोग BMC यानी जो समितियाँ हमारे यहाँ बनी हुई है उनके साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ आपकी जो साथी भी हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? हमारे साथी रीवा से भी हैं, छतरपुर से भी हैं, अनूपपुर से हैं। मैं बारी बारी से उनसे भी उनका परिचय कराऊंगा कि वो भी अपने क्षेत्र की जो जैव विविधता बचा रहे हैं उस पर वो अपने प्रकाश डालें। जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? नेपाल से। अच्छा, आप जैव विविधता से ही हैं? जैव विविधता विशेषज्ञ। जी, विशेषज्ञ हैं। आप किस तरह से जड़ी बूटियाँ हमारे दर्शकों को उपलब्ध करा रहे हैं? ये मैम होता क्या है कि हम बोर्ड के झंडे तले काम करते हैं और जहाँ बोर्ड नहीं करता वहाँ हम लोग पर्सनल करते हैं। इसके संरक्षण संवर्धन का और स्कूली बच्चों को बताते रहते हैं कि आपको जैविक संपदा को बचाना कैसे है, ठीक है ना। हम लोग जब इसका कलेक्शन करते हैं तो ये ध्यान में रखते हैं कि यदि रेयर पौधा तो उसको ज़्यादा नष्ट ना किया जाए, थोड़ा सा डिस्प्ले लेके आना चाहिए। और लोकल में किसी आदमी को बताते नहीं है, यदि उसका गुण धर्म बता देंगे तो पूरा जड़ सही टुकड़ा ले जाएगा, तो हमारा पर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ को हम लोग खासकर ध्यान देते हैं। अच्छा, तो ये जड़ी बूटियों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बिल्कुल बताएंगे। ये हमारा सामर्थ्य है, ऑक्सीजन बहुत देता है। ये स्नैक प्लांट है, अंग्रेजी में आर्टिमिसिया कहते हैं और आयुर्वेद में नवदोना कहते हैं। और जो मेरी नौ दुर्गा हैं तो नौ दुर्गा में से ये काल रात्रि माता का प्रतीक है। किसका है? और नौ दुर्गा कोई 20 साल वाली कोई तस्वीर नहीं थी, ये तो अभी की परंपरा लोगों ने बनाया। ये 9 वनस्पतियाँ नौ दुर्गा के रूप में पूजी जाती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 9 दिन तक। तो ये है मेरी काल रात्रि माता का प्रतीक है। किस लिए यूज़ किया जाता है ये? जी, किस लिए यूज़ किया जाता है ये? इसका अर्क निकाल के बवासीर में बहुत अच्छा उपयोग होता है। अच्छा। और ऑक्सीजन इतना ऑक्सीजन देता है कि इसके सामने पीपल और बरगद भी फेल है। जो हरियाणा दिल्ली में ऑक्सीजन पार्लर खुल रहा है उसमें एरिका पाम और स्नैक प्लांट ही है।
उत्पादों में विशेषकर कच्चे माल से लेकर प्रसंस्कृत उत्पादों एवं इससे संबंधित तकनीक का जीवंत प्रदर्शन भी किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सा परामर्श के लिए ओपीडी के स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें 100 से अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टरों वेदों द्वारा निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श भी दिया जा रहा है। क्या नाम लिखते हैं अपना? हेमंत रैकवार, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल, जो एक फॉरेस्ट मध्य प्रदेश फॉरेस्ट विभाग का एक अंग है। तो हमारा जो काम है अनाजों पर है, जो हमारे परंपरागत अनाज है आज की डेट में विलुप्त हो रहे हैं। दूसरी भाषा में कहते हैं वो हमारे मदर सीड है। जैसे हमारे ये कठिया गेहूँ है, ये मदर सीड है, इसी से ही हाइब्रिड का जन्म हुआ है। तो जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा तो हाइब्रिड कहाँ से लाएंगे? और ये हमारा अनाज लोग सदियों से खाते आ रहे हैं। इसके लड्डू बनते हैं और इसको गर्भवती महिलाओं और शिशुवती महिलाओं को इसमें लड्डू बना के खिलाया जाता है, दलिया भी खिलाया जाता है ताकि उनकी शारीरिक कमजोरी दूर हो जल्दी से जल्दी। ये इसमें गुण है। इसी तरह से हमारा मूंग है, चना है, बहुत सारा जो वहाँ का कलेक्शन है, हम यहाँ पर मेले में लोगों को अवेयरनेस करने के लिए लाए हुए हैं। आप क्या नाम लिखते हैं अपना? जी, मैं सेवकराम मरावी अनूपपुर जिला अनूपपुर से आए हूँ और मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जो गांव ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत में जैव विविधता प्रबंधन समिति बनाई जाती है, उसमें समिति का सदस्य हूँ। और समिति बोर्ड द्वारा जो सामुदायिक बीज बैंक संचालित है हमारी समिति ग्राम पंचायत बीजापुरी में, उसमें मैं सीड सेवर का काम करता हूँ। हमारे पास जो देशी बीज हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं काला ज्वार, ये काला ज्वार बहुत ही हमारी इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिससे महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। इसकी हम रोटी खिला देने से जी रोटी खिला, जैसे डिलीवरी हुई बच्चा डिलीवरी हो, इसके बाद आधे घंटे बाद इसकी हम रोटी खिला देते हैं। दूसरे दिन से हम जो माताएं बहनें को हम खेत में हम काम के लिए निकाल देते हैं। इसमें कहें कि किसी प्रकार की दवाई गोली लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पर और इन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया है यहाँ पर, और इनके साथ विशेषज्ञ भी यहाँ पर मौजूद हैं। जानते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं और ये कहाँ से ये दवाएं लेकर आते हैं और किस तरह के इलाज यहाँ पर कर रहे हैं। जी, क्या नाम लिखती है मैडम? मेरा नाम डॉक्टर श्रुति राय है। अच्छा, आप जो दवाएं लेकर आए हैं ये कहाँ से लेकर आए हैं? ये हमारे यहाँ पे खुद बनाई जाती है। हमारे यहाँ अपना गार्डन है जिसमें हम आयुर्वेदिक ड्रग्स को ग्रो करते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके हम ये सारे प्रोडक्ट्स और मेडिसिन बना अलग अलग हमारे आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाएँ हैं हम उन्हें बनाते हैं। वो अप्रूव होती हैं, फूड जो भी अपना इंडिया का है वहाँ से अप्रूव होती हैं। उसके बाद फिर ये मार्केट में आती हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं इन दवाओं को और फिर वो मरीज़ उसका इस्तेमाल करते हैं। उस हिसाब से हमारे पास च्यवनप्राश है जो कि सबसे प्योर फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि और कोई कंपनी भी इतना प्योर नहीं बनाती है। और हमारे पास डिफरेंट चूर्ण है जो कि अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। आरोग्यम काढ़ा है हमारे पास। आप देख रहे हैं फिर से कोविड के मतलब केसेस बढ़ रहे हैं। इवन हमारा जो मतलब इंडियन एसोसिएशन है मेडिकल साइंस का, उसकी भी आज गाइडलाइंस आ गई है कि मतलब कोविड के केसेस फिर से फैल सकते हैं। तो उसके लिए मतलब हमने ये आरोग्यम काढ़ा बनाया है जिसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कोविड के टाइम पे लोग पीते हैं, जो कि एक तरीके से इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है और बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए हमने आंवला की कैंडीज़ बनाई हैं और सब कुछ है ओवरऑल। अच्छा, आपके साथ और आपके टीम मेंबर्स में कितने लोग यहाँ पर हैं? यहाँ पे लगभग 25 to 30 लोग हैं। एक टाइम पे रहते हैं? एक टाइम पे रहते और हैं। मॉर्निंग शिफ्ट अलग होती है, इवनिंग शिफ्ट अलग होती है। एलन सिटी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम लिखते हैं अपना? जी, डॉक्टर नितिन तिवारी। नीति जी, हम जान सकते हैं कि किस तरह से आपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं? जी, हमारा यहाँ पे 2 से 3 पर्पज़ हैं। जो वनमेला का मेन उद्देश्य है यहाँ पे जड़ी बूटियों से लोगों को अवेयर कराना, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाना। उस पर्पज़ से हमारे आयुर्वेद कॉलेज में जो भी दवाइयाँ बनती हैं वो हमने यहाँ पे रखी हैं, जो कि पब्लिक के लिए उपलब्ध भी हैं। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग 8 विधाओं से परामर्श उपलब्ध हैं। तो इसके अलावा हमने अपने यहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट भी बिठाए हुए हैं। पूरा पंचकर्म भी हम यहाँ पे डेमो दे रहे हैं। अच्छा, आप ये जो दवाएं हैं कहाँ से लेकर आते हैं? आप अपने कॉलेज में ही ये दवाएं उपलब्ध मतलब बनाते हैं क्या? जी, दवाएं हम अपने कॉलेज में बनाते हैं। रॉ मटेरियल और ओवर इंडिया और नेपाल वगैरह से हम कलेक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब किस तरह से लोगों को आप ये दवाएं दे रहे हैं? कितने दामों में आप दे रहे हैं? क्या दाम आपने निर्धारित किया है यहाँ पर?
ये जो दाम है वो एक तो मेला डिस्काउंट है, दूसरा हम लोगों का पर्पज़ रहता है कॉलेज में बच्चों को सिखाना जो हमारे पास रहते हैं, तो इसमें हम लोगों का मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रहता। दवाइयाँ आपको मार्केट रेट से कम रेट में मिलेगी, जो भी मार्जिन है वही मेला डिस्काउंट में और लेस हो जाता है। यहाँ सिर्फ प्रमोशन है कि आयुर्वेदिक दवाओं का हम प्रमोशन करें। जी, आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष शुक्ला है, मैं एलन आयुर्वेद में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। ये जो बनमेला लगा हुआ है ये एलन सिटी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एलन आयुर्वेद कॉलेज का है और इसमें हम विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जो कि आजकल प्योर हर्बल जो आज यूज करते हैं उसी बनाई गई है। ज़्यादा हम लोग कोई मार्केटिंग के लिए नहीं, एक पर्पज़ एक हेल्थ के पर्पज़ से बनाई गई है। लिमिटेड च्यवनप्राश है हमारे, जैसे च्यवनप्राश बने हैं, कई सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। च्यवनप्राश है, ये 5 लड्डू है, किसी के ना, और हेयर डाई है, मॉइस्चराइजर क्रीम है, ऐसे काफ़ी सारे करीब 14 से 15 प्रोडक्ट यहाँ पे भी हम लोगों ने बना के रखे हैं। अच्छा, आप यहाँ पर लोगों का इलाज भी कर रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ कंटिन्यू जो भी ओपीडी है, करीब हमारी 8 ओपीडी हैं, जो आप देख सकते हैं पीछे ओपीडी हैं। सारे डॉक्टर हमारे यहाँ पे, सारे स्पेशलिस्ट जो हैं यहीं पे बैठते हैं और फ्री में उनका परामर्श किया जा रहा है। अच्छा जी सर, आप क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर प्रवीण खेरडे, प्रोफेसर रोग निदान डिपार्टमेंट में काम करता हूँ एलन सिटी एलन आयुर्वेद कॉलेज में। ठीक है, आप अपने बच्चों को किस तरह से सिखाते हैं और यहाँ पर किस तरह से जड़ी बूटी तैयार किए हैं यहाँ पर, और कितनी उसमें प्योर आयुर्वेदिक है क्या वो? देखिए, अपन जो प्रोडक्ट बनाते हो लिमिटेड बनाते हैं तो इसमें प्योरिटी की पूरी चांसेस होते हैं। जितना कम मात्रा में आप बनाओगे उतने ज़्यादा उसमें गुण भी आता है। अब कंपनी में बनाएंगे तो मल्क में बनाता है तो उसमें ज़्यादा प्योरिटी नहीं आती, लेकिन कम मात्रा में बनाते हैं तो प्योरिटी उसमें ज़्यादा आती है। और बच्चों को सिखाने का हम पूरा आयुर्वेदिक उसको सिखाते हैं बच्चों को, प्लस उसमें मॉडर्न थेरेपी भी पढ़ाते हैं बच्चों को, यानी दोनों थेरेपी हम पढ़ाते हैं बच्चों को उसमें। अच्छा, कितने प्रकार की दवाएं आप इस मेले में उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को? पूरी तरह के जो वात वैद्य के लिए है, पित्त शामक है, कफनाशक है, सभी तरह के दवाइयाँ है। च्यवनप्राश बना है, फेस पैक बना हुआ है, दांत के लिए दर्द उसके लिए बना है, सभी तरह की दवाई अपने यहाँ पे उपलब्ध है। तो देखा आपने, एलन सिटी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर ये लोगों के लिए हर तरीके की दवाइयाँ यहाँ पर इन्होंने अपने बच्चों के द्वारा बनाई हैं, वो लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं और लोगों का इलाज भी यहाँ पर कर रहे हैं। इस मेले में 7 दिन में अलग अलग प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं और अलग अलग राज्य से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों के द्वारा कुछ प्रस्तुतियाँ भी दी जा रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी प्रस्तुति जारी है। दर्शकों के लिए ये प्रस्तुति रखी गई है और कुछ इनाम भी यहाँ पर बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं। 7 दिन का ये प्रोग्राम रखा गया है। 7 दिन का ये जो मेला है, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, ये 7 दिन का रखा गया है यहाँ पर। और देखिए आप स्टॉल, इतने सारे स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। सभी आयुर्वेदिक दवाइयों के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा यहाँ पर ये स्टॉल लगाया गया है। मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूली बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय लोक नृत्य एवं लोकगीत भी आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में जनता की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय वन मेला से डीपी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं हम किस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। जी सर, आपने यहाँ पर जो प्रस्तुतियाँ अभी मैंने देखी, यहाँ पर प्रस्तुतियाँ एक के बाद एक चल रही हैं, इसमें आप किस तरह से भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर? एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ये सुबह 10 बजे से चालू हो जाता है और ये लेट नाइट 10 PM तक चलता है, जिसमें हमारे जो प्राइम स्लॉट है उसमें तो हम बाहर के कलाकार बुलाते हैं जो परफॉर्म करते हैं, और जो सुबह 10 बजे से कार्यक्रम चालू होता है और जो तकरीबन 2:30 तक चलता है, इसमें हम हमारे जो लोकल स्कूल्स के बच्चे हैं उनको हम इनकरेज करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको बुलाते हैं और जो परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हम प्राइज़ देते हैं। इसमें हमारा मोटो ये है कि जो बच्चे यहाँ मेले में आते हैं, विजिट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से वन के बारे में भी जिज्ञासा होगी, जो चीज़ें देखेंगे उसके बारे में जिज्ञासा होगी और एक प्लेटफॉर्म भी देना है ताकि उनकी प्रतिभा उभर के सामने। ये मेला सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है जो कि शाम को 12 बजे तक चलता रहता है और यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अलग अलग स्टेट से भी लोग दवाएं खरीदने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि
आयुर्वेदिक जो दवाएं कहीं पर उपलब्ध नहीं होती हैं, बहुत कम जो दवाइयाँ होती हैं बहुत कम जगह पर मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर दवाइयाँ लेने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप भी अगर किसी दर्द से पीड़ित हैं तो आप यहाँ आकर आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं, जो कि फुल आयुर्वेदिक रहेगी। आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपको उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहिए राष्ट्र आजकल के साथ। अभी हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।